हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन लोगों से ठगी कैसे हो जाती है। कई बार लोग फंस जाते हैं, कहीं कुछ खरीद लिया ऑनलाइन सस्ते में, लालच में आ गए, बोले अरे सस्ता है, इतना सस्ता है, ले लेते हैं। तो ऐसे में कैसे बचें, ऐसे में फिर कैसे कहाँ से ख़रीदें, कैसे बचना चाहिए हमें ऐसे फेक उससे। कहीं कहीं तो जॉब में भी लोग उल्लू बना देते हैं लोगों को, उसमें भी लोग फंस जाते हैं पैसे ले दे के। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, तो उसके लिए कैसे बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो उसमें जो है सबको गुमराह कर देते हैं, गुमराह मतलब घुमा देते हैं आपको ऐसा इस तरीके से आपसे बात करेंगे कि आप उनकी बातों पर विश्वास कर लेंगे कि हाँ, ये जो है सही कह रहा, वाकई में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक तो विश्वास आपको पूरा दिलाएंगे, बोले हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, इतने लोग हमारे साथ कर चुके हैं ऐसा, या मतलब इतना पैसा कमा चुके हैं, या फलानी चीज़ हमसे इतने रुपए में बहुत लोग खरीद चुके हैं। प्रूफ भी दिखाएंगे आपको। प्रूफ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छे तरीके से कहीं से भी प्रूफ तैयार हो जाते हैं, फेक प्रूफ। ठीक है। दूसरा, सस्ते में प्रोडक्ट बेचेंगे। पहले तो प्रोडक्ट ही आता है सबसे पहले, उसमें ऑफ़र भी देंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको जैसे आपने जियो का सिम ले रखा है या एयरटेल का सिम ले रखा है, तो आपके पास फ़ोन आएगा, बोलेंगे कि हम कस्टमर केयर अधिकारी बोल रहे हैं फलानी सिम नेटवर्क के, और आपके सिम पर अभी ऑफ़र चल रहा है कि 11,000 रुपये का फ़ोन 7,000 रुपये में, या 4,000 रुपये में, 5,000 रुपये में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से वो आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके झांसे में आ जाएं, और आप जो है उनसे कह दें कि हाँ ठीक है। कहेंगे बोले आपके पास एक OTP आएगा, तो आप हमें बता दीजिए, और आप जैसे ही OTP बता देंगे, CVV बता देंगे, कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं। मैंने किया नहीं, मेरे पास फ़ोन आया था, ऐसा कई बार आ चुका है। मैं तो उनको हड़का देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि सिम वाले आपको ऐसा ऑफ़र दें। वो देंगे तो मैसेज आएगा, उनकी साइट पे जाके आप देख लें, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कई लोग फंस जाते हैं इसमें। ज़्यादातर जो मतलब कम दिमाग लगाते हैं, गांव के लोग भी इसमें ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि उनको इतने ज़्यादा फ़ोन की नॉलेज नहीं होती। अगर उनके सामने कोई ऑफ़र दे तो वो जो है उसमें फंस जाते हैं। या फिर हम अगर उनको किसी भी तरीके, अगर हम चाहें कि ऑफलाइन भी चले जाएं गांव में बेचने फ़ोन, कहीं स्टॉल लगा कर सस्ते में, चाहे भले वो ख़राब हो जाए, तो भी लोग ख़रीद के चले जाएं। शहरी इलाके में भी है, शहरी इलाके में थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी ऐसा है। ठीक है, अब ये तो सब हो गया कि फ़ोन या कोई भी मतलब चीज़ आपको बेचने के लिए इस तरीके से वो आपको उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस सब से हमें बचना चाहिए, कभी भी मतलब जल्दी में ऐसा ना करें। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये हम लोगों को पैसे कमाने का लालच दें। इंस्टाग्राम पे बोले इतने हम कर लेंगे, आपको से 3,000 है, कहीं पे भी आपको लालच दे। फेसबुक पे आ जाइए, आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा फ्रॉडरी पेज बना होता है, ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे बनाते हैं लोग। तो यही बोलते हैं, बोले आप पैसा कमा सकते हैं, 2-3 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, आपको हमें सिर्फ 10,000 रुपये दें, या 1,000 रुपये देना होगा, 5,000 रुपये आपसे लेंगे। कहेंगे 1 टाइम फीस है, इसके बाद आप जो है पैसा कमा सकेंगे। एक बार इसमें ये भी चल रहा था कि एक ट्रिक है, वो आप खरीद लेंगे और आप पैसा कमा लेंगे। वो ट्रिक कुछ थी ही नहीं। उस ट्रिक में क्या था, ऐसी फर्जी ट्रिक थी
ट्रिक में ये था कि जैसे हम हैं, हम आपसे आप बेच रहे हैं ट्रिक, वो हम खरीद लेंगे, ठीक है। उस ट्रिक में था हालांकि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। उसमें सिर्फ ये था कि हम एक से दूसरे को बेच रहे हैं, दूसरे से तीसरे को बेच रहे हैं, मतलब एक एक करके किसी न किसी को बेचते जा रहे हैं। उसमें था कुछ नहीं कि हम पैसे कमा सकें, ठीक है। उसमें बस इतना रहता था कि आपको एक अर्निंग पेज बनाना है, फिर उसमें आपको लोगों को मैसेज करना है। उनकी एक साइट थी कि उससे आप फॉलोवर बढ़ा सकते हैं, वो फॉलोवर के उससे पैसे कमा ही रहे थे और हम लोगों से 100-200 रुपया ले लेते थे, ठीक है। और कई ऐसे आते हैं कि आपको बोलेंगे ऐप आप ख़रीद लीजिए, ऐप एक बना रहे हैं हम एडवर्टीज़मेंट के लिए, वो आप ले लेंगे, उससे आप पैसा कमा सकेंगे। मैंने एक मेरे पास भी ऐसा आया था तो मैंने कंप्लेन किया, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये भी एक फ्रॉड तरीके से होता है। ये यही दावा करते हैं, बोले एक दिन में आप इतना पैसा कमा सकते हैं। एक दिन में कहीं पैसा कमा सकता है कोई इतना? कहीं 2 से 4 हज़ार रुपया, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई हो, सब कमा सकते हैं। ऐसा होता ही नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हम लोग कई बार यही सर्च करते हैं ऑनलाइन जॉब कैसे करें, ऑनलाइन जॉब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो उसी में कई डाटा एंट्री जॉब्स और इसी टाइप में कई मतलब फेक वेबसाइट्स होती हैं। उनमें क्या होता है, बॉट क्लिक बेट जैसा मतलब होता है, मतलब आप यहाँ पे गए, इस पर वो अप्लाई नाउ लिखा होगा, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे, दूसरी साइट पे, वहाँ अप्लाई करेंगे तो और किसी साइट पे चले जाएंगे, मतलब बस यही चलता रहता है। उससे होता क्या है, उनके पे मतलब विजिटिंग बढ़ती है और वो उनके पे ऐड आने लगता है, लेकिन इसमें कहीं भी कोई जॉब नहीं मिलती है आपको। फॉर्म भरा देंगे, वो आपके ईमेल पे मैसेज आता रहेगा एडवर्टीजमेंट पे, ये जॉब आ गई है, वो जॉब आ गई, लेकिन कहीं भी कोई जॉब नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर कोई ऐसा है भी जो जॉब दे रहा है, बहुत कम परसेंट जो होती हैं जॉब वेरीफाइड तो होती है, ठीक है। आपके रेड वगैरह हैं जो फ्रीलांसर साइट्स हैं उन पर मिलती है, लेकिन उनके अलावा और कुछ कुछ ऐसी भी होती हैं जो पैसे लेती हैं आपसे। बोलेंगे, बोले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इसके लिए हमें कुछ पैसे लगेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, आप कहेंगे सर पैसे कैसे लगेंगे इसमें, हम तो ऐसा कुछ मतलब है ही नहीं, हम कहाँ से दें पैसे, वही नौकरी दिला रहे हैं, पैसे क्यों ले रहे हैं। वो आपको बरगलाएंगे, बोले वो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा, ये पैसा लगता है, हम उनसे टाई अप किए हैं, वो वैसे ऐसे काम कराते हैं, हमें उनसे तब उनसे जो है पैसा मिलता है, उनको हम मतलब उनको पैसे देते हैं, मिलता क्या है, पैसे हम उनको देते हैं कि ये इतने लोग जॉब के लिए आए हैं, उनको जॉब दिला, ठीक है। हाँ, तो ये भी एक इसमें है पॉइंट। इसमें कॉल सेंटर भी यूज़ किया जाता है। कॉल सेंटर में भी यही करते हैं, जाने कहाँ से तो नंबर मिलता है इन लोगों को, और ये लोगों को कॉल करके कहते हैं आपको जॉब चाहिए, आपको जॉब दिलाएंगे हम, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट कराना पड़ेगा, आपको ये कराना पड़ेगा और उसमें पैसा लगेगा, ठीक है। आपका फुल टू भरोसा जीतेंगे, बोले हाँ आप जो है जो भी है, मतलब हम वाकई में ऐसा ऐसा करते हैं, आपको अगर जॉब चाहिए तो बताइए, नहीं तो हम जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उन पर भरोसा कर ही लेंगे। हमने भी किया था, अप्लाई कर देते थे हम भी, इसलिए हमें पता है कि 2-3 साइट क्या बहुत सी साइट फेक हैं जो मतलब अप्लाई करने के लिए कहती रहती हैं। पैसे वाले पे तो मैं गया ही नहीं हूँ, पैसा तो रिस्की होता है कि आप पैसा लगाएंगे और वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगी वहाँ जॉब, ये सब होता है ना, तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब कुछ केस हम ले लेते हैं जिसमें जो है लोग ठगे ठगे गए, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में भी आया था, और इसमें सबसे पहले था कि कोई था गांव का ही था एक व्यक्ति, उसने क्या किया, उसको फ़ोन खरीदना था, तो फ़ोन के लिए वो ऑनलाइन सर्चिंग कर रहा था, कहीं भी सर्च किया उसने, साइट का तो नाम नहीं आया था कि कौन सी साइट से उसको मतलब फंस गया। तो कोई निश्चित ही कोई फेक साइट होगी
जहाँ पर ये गया वहाँ पर उनने कहा 40% ऑफ है। 10-11 हज़ार रुपये का फ़ोन था, वो 6 हज़ार रुपये में उसको मिल रहा। इसने बुक किया और फिर वहाँ से कॉल आया कि आप अपना एड्रेस बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए एड्रेस कहाँ पर। और इसने तो कैश ऑन डिलीवरी खैर किया था, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी वगैरह सब किया उसने। उसको लगा कि हाँ ये सही बता रहा है, दिल्ली का कहीं कोई इलाका बता रहा था कि फलानी जगह हमारा ऑफिस है, यहाँ से हम बेचते हैं। इसने पूछा कि भाई क्यों आप बेच रहे, तो उसने कहा कि स्टॉक हमें ख़त्म करना है, ये सारे पुराने फ़ोन हैं और फलाना ठिकाना है। इस तरीके से बात की, जिससे ये इसको मतलब भरोसा हो गया कि हाँ ये सही कह रहा है, इसके मतलब बिक रहा है। और गांव का आदमी हो या शहरी आदमी हो, अगर लालची में आ गया, मतलब सस्ते में मिल रहा है, अरे भाई और सस्ता है, तो वो उसमें फंस जाता है, ठीक है। तो वो फंस गया उसके चक्कर में, और जो है बुक कर दिया था, बुक कर ही दिया था। और बाद में आया कि डाक से आपके यहाँ भेज रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी है, आपने जैसा कहा। उसने 2-4-6 दिन में पहुंच गया उसके पास। उसने खोला, बॉक्स आ गया फ़ोन का, तो पैसे ऐसे दे दिए। उसके बाद बॉक्स खोला तो उसमें एक ईंट निकली। ईंट निकलने पर वो भड़बड़ा गया, बोले ये क्या चीज़ है, मैंने तो फ़ोन मंगाया था, ईंट रख के भेज दी। तो इस तरीके से भी फ्रॉड होता है। तो उसने फिर कंप्लेन कर दी, तो अच्छा रहा, कंप्लेन कर दिया। फ़ोन रिकॉर्डिंग थी उसके पास, तो कैसे भी करके वो पकड़ा जाए। और ये एक ही लोगों को थोड़ा उसने बनाया है, ऐसे जाने कई लोगों को उसने बेचा होगा, उल्लू बनाया होगा ना, तो वो सारे पकड़े जाए। ये दूसरा था, एक और कुछ दिन और पहले आई थी, ये ऑनलाइन कॉल सेंटर था, जो मतलब जॉब दिलाने के लिए आपको, मतलब आपको कहेंगे डॉक्यूमेंट मंगाएंगे पहले, फिर कहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है इतना रुपया लगेगा। और फिर एक इसमें और था ऑप्शन, बोले वो आपके अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम तैयार कराएंगे, इसके लिए 5,000-2,000 रुपया मतलब ले लेते थे। कई लोगों से ठगी हुई। तो इसमें भी कैसे भी करके कोई मतलब किसी ने कंप्लेन किया था, या कई जगह कंप्लेन दर्ज थी उसके खिलाफ। तो पकड़ा गया। जब पकड़ा गया, छापा मारा गया, तब पता चला कि ऐसा ऐसा था कि वो भाई उल्लू बनाते थे, ठगी करते थे। मतलब भाई आपसे कह रहे हैं, पैसे आपसे ले लिए, फ़ोन पे, गूगल पे, सब पे, कहीं पे भी मंगा लिए। और फिर उसके बाद आपसे बात ही नहीं करेंगे, आपको जानते नहीं भैया, आप कौन, जानते ही नहीं है आपको। तो इस तरीके से करते हैं। कई ऐप्स हैं गूगल प्ले स्टोर पे, पता नहीं प्ले स्टोर क्यों वेरीफाई नहीं करता है, एक भी ऐप, सिंगल ऐप वेरीफाई नहीं करता है ज़्यादा। जिसकी वजह से होता क्या है कि फेक ऐप जो होती हैं, क्लिक बेट जैसी, मतलब जो कहते हैं बोले हम आपको पैसे कमा के देंगे, तो उनसे कहीं से भी पैसा नहीं कमाया जाता उनमें, बल्कि आपसे पैसे और मांग लेते हैं। और जो हैं भी ऐप, तो उनमें आपको सालों साल लग जाएंगे, तब कहो 1,000 रुपये आप कमा पाएँ। तो ऐसे कामों में पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप पढ़ाई करिए, कहीं जॉब ढूंढिए, वो ज़्यादा ठीक है। इस तरीके से तो बेकार है, घर पे बैठ के बोले जे जे जे, ऐसा कुछ नहीं। आपको जॉब करनी है तो जो है ऑनलाइन फ्रीलांसर पे, तो वहाँ पे भी कुछ पैसे मांगते, तो उनसे भी बच के रहिए आप, क्योंकि वो भी जो है फेक ही है। समझ आए ना आप, उन पे भी कुछ वेरीफाइड नहीं होती, कुछ कुछ मतलब लोग फेक तरीके से डाल देते हैं, तो उनसे भी बच के रहिएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया डाटा, ठीक है। अब आपको बचना कैसे चाहिए ये भी समझिए। सबसे पहले तो झमेले में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। हम क्यों ऐसी चीज़ें क्यों सर्च कर रहे हैं, जो घर पे बैठे बिना पढ़े लिखे हमें कैसे जॉब मिल जाएगी, बताओ। आपको कुछ आता नहीं है, कोई स्किल नहीं है, आपको जॉब कैसे मिल जाएगी। आप फिजिकली जाइए उस जगह और करिए, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत ज़रूरी है कि ऐसे जॉब नहीं मिलती है, ऐसे अगर मिलने लगी तो सभी निकल लेंगे जॉब। और करनी है तो वेरीफाइड साइट्स पे आप जाइए, वहाँ पे ढूंढिए, वहाँ से आप करिए, ठीक है। अगर आप किसी साइट पर जा भी रहे हैं तो उस साइट को पहले वेरीफाई कर लें। मतलब कैसे वेरीफाई करेंगे कि कहीं वो एक साइट से दूसरी साइट पे तो नहीं भेज रहा है, दूसरी साइट से तीसरी साइट पे तो नहीं भेज रहा है। आपको साइन अप करने के लिए तो बोलेगा, लेकिन इस टाइप से अगर कर रहा है तो समझ लो कि वो
फेक हो सकती है, ठीक है। दूसरा, फ्रीलांसर साइट्स अलग हैं जो बहुत टॉप पर हैं, और फेक वेबसाइट्स वो अलग, ठीक है। उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, जो वेरीफाइड उनके नाम आपको भी पता होंगे, ठीक है। नंबर वगैरह भी डला रहता है, अगर नंबर डला हुआ कहीं से सर्च कर लो, ठीक है। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि पुराना देता है, लेकिन एक इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि यूट्यूब पे भी लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट में आया था कि कई लोग मतलब लमसम 70 से 80% लोग जो यूट्यूब यूज करते हैं या कहीं भी ऑनलाइन इंटरनेट पर हैं, वो जॉब के लिए सर्च करते हैं। बोले घर बैठे जॉब कैसे करें, घर बैठे कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो जॉब्स में तो देखो, एक तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इस टाइप से कई हैं, लेकिन ये नहीं कि आप चाहें किसी साइट पर वेरीफाइड साइट पे आए, ठीक है। तो जनरली समझ में आ जाता है साफ, उसका ग्राफिक्स अच्छा नहीं होगा, पेज का फ्रॉड जैसे उसमें वो होगी, ऐड वगैरह आते होंगे, और लालच देंगे, बोले इतने दिन में इतना कमाइए, इस टाइप से डला होता है, वो नहीं होता, ठीक है। जैसे कि अपग्रेड है, ठीक है, फ्रीलांसर है, और इस टाइप से कई वेबसाइट हैं वो मतलब वेरीफाइड हैं उन पे, लेकिन उन पे भी आपको वेरीफाई करना होता है कि अगर अगला आदमी आपसे पैसा मांगता है कि जॉब आप करेंगे और पैसा वो लेगा, तो वो मान लीजिए आप फ्रॉड है पक्के में। भाई आप, हम जॉब करेंगे, हम आपका काम करेंगे, तो आप हमसे पैसे किस बात का मांग रहे हो? हम आपका काम कर देंगे, आप पैसा हमें दे देना, बस हम आपको भेजेंगे, ठीक है। तो उनकी बातों में भी कभी नहीं आना चाहिए। जैसे जो फ़ोन करके बोलते हैं, या ऐसा भी हो जाता है कई बार, कार्ड आपका कहीं स्वाइप हो जाता है या कुछ कहीं से भी उनको अगर नंबर पता चल जाता है, तो वो आपको सीधे फ़ोन करेंगे, बोले आपके पे एक CVV पीछे लगा होगा, वो बताइए, फिर OTP बताना है, ये OTP आएगा, आप बता देंगे, ख़त्म हो जाएगा फिर। ऐसा कई बार हो चुका है। अभी तो ये नहीं कह सकते कि कम है, लेकिन अभी भी ये चीज़ है, ठीक है। कई लोगों के साथ होता है ऐसा, फ़ोन पे वो मांग लेते हैं, आप बता देंगे, कई मतलब कम दिमाग ही नहीं लगाते हैं, बोले अरे ऑफर मिल रहा है, ठीक है। अब तो खैर बहुत सजगता है, लोग बस जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ में फंस जाते हैं, ठीक है। वो आपको मिसगाइड करते हैं, कई बार मिसगाइड करेंगे, बोले अरे ना 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 भाई, ये सब उल्लू बनाते हैं, ये साइट वाकई में पैसा कमा के देती हैं, इन पे वाकई में ऐसा काम हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये वो सब ऐसी फ्रॉड वाली बातें होती हैं, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं होता है। आप कितना कमाएंगे? 0.0001% आपको पैसा कमाने में मिलेगा पर डे, वो भी बड़ा मुश्किल में, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई मत करिए, कर सकते हैं आप, लेकिन ये कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है कि आप उससे बहुत सारा पैसा कमा लें, ऐसा नहीं है। आपका टाइम वेस्ट होगा और पैसे आप कम से कम उसके हिसाब से नहीं कमा सकते, ठीक है। अब अगर कोई प्रोडक्ट का आपको ऑनलाइन दिख रहा है, तो अगर आपको बहुत मतलब लग जाए कि हाँ ये अच्छा है, तो उस पर भी मिसगाइड मत होइए कि हम हाँ अभी बिक जाएगा, वो उसमें लिखा होगा, बोले सेल आ रही है, एक स्टॉक में बचा है, ये है वो है फलाना, इस टाइप की फ्रॉड वाली बातें आती हैं, आप वहाँ मत ही खरीदें, ठीक है। खरीदना है आपको, अमेज़ॉन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे भी जाइए, मतलब वेरीफाइड ई-कॉमर्स पे जाइए, थोड़ा अच्छा रहता है। मैं तो अमेज़ॉन ही सजेस्ट करता हूँ लोगों को। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अमेज़ॉन और अच्छा है, ठीक है। या जैसे MI का आप मंगा रहे हैं फ़ोन, तो MI की साइट से बुक करिए, वो भी, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। और फिर वहाँ आप खरीदने ही क्यों नहीं, आप फिजिकली जाइए मार्केट में, वहाँ दुकान से खरीदिए, क्योंकि वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। ऑनलाइन फ्रॉड होने में रहता है चांस, भी हो सकता है। अब तो खैर उसमें भी कुछ कम है, लेकिन फिर भी चांस रहता है कि ऐसा हो सकता है। फ़ोन के मामले में लोग ऐसा कर देते हैं, वैसे और चीज़ों के मामले में तो नहीं होता है,
ठीक है। और उसके अलावा उस पर क्या होता है, जब भी आप अगर फ़ोन मंगा रहे हैं ऑनलाइन, तो जब उसको पैकेट को आप खोलें तो एक कैमरे से उसकी वीडियो बनाएं, मोबाइल के कैमरे से वीडियो बनाएं कि हम खोल रहे हैं उसको, उसमें निकाला। अगर कुछ उसमें गलत निकलता है, ईट साबुन इस टाइप का कुछ, तो उसमें अमेज़ॉन की जिम्मेदारी होती है कि उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा। नहीं करेगा तो उसको बेइज्जत करो, उसकी शिकायत करो, कंप्लेन करो। तो ये सब होता है, ठीक है। अब तो खैर ऐसा इतना हाई आ गया कि उसमें जैसे ही खोलेगा कोई तो अलग समझ में आ जाएगा। और फिर टेम्पर हो जाता, मतलब अगर पन्नी अन्नी उसकी फटी है पैकेट की, या कहीं कुछ खुला हुआ है उसमें, तो आपको लेना ही नहीं है। इसमें उसमें साफ लिखा रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। ऑनलाइन जॉब में कभी भी आप किसी को पैसे मत दीजिए, क्योंकि पैसे कहीं भी नहीं लगता है, सब फ्रॉड हैं, उल्लू बनाने का काम करते हैं। आप फंस जाएंगे तो बस आपका पैसा गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने A to Z सारी बातें आपको बता दी हैं, कैसे ठगी होती है, क्यों होती है, और आपको कैसे बचना चाहिए, ठीक है। तो याद रखें, अलर्ट रहें हमेशा। जब भी कोई इस टाइप का ऑफ़र आए, या तो उसकी कंप्लेन करो या फिर उसको हड़काओ, और अदरवाइज उस पर जाओ ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही आगे भी और वीडियोस आती रहेंगी।